Hello friends, welcome back to the channel. So first of all, I welcome you all on my YouTube channel. So today, as you can see, the topic of discussion is India-China dispute, or we can say Sino-India dispute. We are going to have a look at the history of dispute. This video is very important not just for your entrance but to know the real scenario which we generally skip. इंडिया चाइना के बीच किस तर्ज के रिलेशन है, कैसे रिलेशंस हैं, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं या हम बात करते हैं मिलिट्री पावर की, वो सबको अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास एक सबसे बेसिक चीज़ होती है कि वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट आर ज्योग्राफी इज़। इंडिया और चाइना के जब भी डिस्प्यूट की बात उठती है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई इंटरनेशनल लाइन है क्या, ये डिस्प्यूट है क्यों और क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझेंगे कि ये डिस्प्यूट का ओरिजिन कहाँ से है, इस डिस्प्यूट की वजह क्या है, इस डिस्प्यूट के रीजंस, प्राइम रीजंस क्या हैं, हमारे लीडरशिप में कहाँ कमी रही जिस वजह से ये चीज़ें ओरिजिन में आई। नॉनदलेस मैप के थ्रू हम समझेंगे कि आज हम किस जगह स्टैंड करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने गंवा दी और क्या क्या चीज़ें हमें वापस लेनी है। ऑब्वियसली चाइना के साथ compete करना इट डज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ पावर, और हमारी लीडरशिप या हम बात करें एज अ नेशन, हम सब की कहीं ना कहीं अभी ये एक दिली ख्वाहिश है कि हम लोग compete करें उनको। लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों को अगर हम सब साइड कर देते हैं तो भी हमें एज अ सुपर पावर बनना बहुत ज़रूरी। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, वो सभी एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ मैं एस्पिरेंट्स के पर्पज़ से बना रहा हूँ बट एक जेनरिक मैनर में हम सब इस चीज़ को समझें कि हमारी ज्योग्राफी में कितना बड़ा चेंज आया है बिकॉज ऑफ लेस फोकसिंग ऑन दिस टेरिटरी। हमने इस इलाके पे ध्यान नहीं दिया और आज हमारे हाथ से ये फिसला। खैर, हम लोग इस चीज़ पे वापस से आते हैं कि भाई ये इलाके हमें मिलने वाले हैं या जिस तरीके से हम compete कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है हर जगहों पर, किसी भी फ्रंट पे हम बात करें तो लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उस चीज़ की सिग्निफिकेंस को भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक बार इस मैप के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें इस मैप के थ्रू में समझाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता चल गया है, दिस मैप इज़ ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ पर अलग अलग कलर से मैंने सिग्निफाई किए अलग अलग बॉर्डर्स को। जहाँ तक बात आती है ये ग्रीन लाइन, दिस इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पूरा एरिया जो है ये भी हमारा ही है और बहुत जल्द ये हमारे पास आने वाला है। दिस एरिया, होल एरिया इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। बहुत सारे एरियाज इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं। तो इस पूरे एरिया को POK कहा जाता है आज के टाइम पे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इंडिया का हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, आगे शायद हमारे पास आने वाला है बहुत जल्द ही। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास ये एरिया दिख रहा है और ये लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। डीमार्केटेड नहीं है, मैंने एक रफ ड्रॉ किया है, ये कोई इस तरीके से लाइन नहीं है, वेराज इधर की लाइन फिर भी डिफाइंड है काफ़ी, ये लाइन डिफाइंड नहीं है। दैट इज़ वाई ये डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं। एक है यहाँ पर जॉनसन लाइन एंड द अदर इज मैकडॉनल्ड लाइन। मैकडॉनल्ड लाइन ये वो लाइन है जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है कि भाई हमारा एरिया ये वाला है, और जॉनसन लाइन वो है जिसका क्लेम हमारा है कि भाई ये जॉनसन लाइन वॉज द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन और ये हम क्लेम करते हैं। हमारे क्लेम करने की वजह जो है वो काफ़ी हद तक हम कहें मोर देन 90% उसके साथ सब अग्री करते हैं, वेराज इनकी लाइन जो है वो इस पर वो खुद अग्री नहीं करते हैं। तो काफ़ी हास्यास्पद है बट ठीक है, हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट। चाइना इन चीज़ों में बहुत आगे रहा है बहुत पहले से। तो ये वाला पूरा एरिया जो है, दिस एरिया शोज द एरिया ऑफ टेरिटरी ऑफ लद्दाख, वेराज दिस इज द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे पास है। दिस इज जॉनसन लाइन एंड मैकडॉनल्ड लाइन। हमें डिस्प्यूट के ओरिजिन को समझना है तो मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊंगा, इतिहास में ले जाऊंगा, और ये हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से आपको हमारा वेलॉर, हमारा बिहेवियर, हमारा एक ब्रेवरी दिखेगा एंड साथ ही साथ ब्रिटिशर्स की कुछ गलतियां जो वो करके गए उसकी वजह से जो डिस्प्यूट आए और फर्दर फिर वो कैसे बढ़ा इसको भी हम समझेंगे। सो नाउ आफ्टर दिस आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया है, नाउ विल मूव विद द हिस्ट्री ऑफ इट। हम इसके इतिहास को समझेंगे एक बार। तो इतिहास की जब बात आती है तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं साल 1834 को, ईयर 1834।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर। यहाँ से हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये ईयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 1834 की जहाँ तक बात की जाती है, 1834 में द सिख एम्पायर ऑफ पंजाब रीजन conquered the टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के इलाके को सिख एम्पायर ने जीता था सन 1834 में। 1834 में सिख एम्पायर ऑफ पंजाब रीजन कॉन्क्वर्ड द टेरिटरी ऑफ लद्दाख और इसको मर्ज कर दिया गया। द एरिया ऑफ लद्दाख वॉज देन मर्ज्ड विद द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बड़ा हो गया। 1841 में यही सिख एम्पायर आगे बढ़ा एंड दिस सिख एम्पायर started their expedition towards, they tried to conquer the area of तिब्बत, प्रेजेंट डे का तिब्बत, जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया। यहाँ पर सिख एम्पायर ने अटैक किया था इन द ईयर 1841। ये अटैक जब हुआ 1841 का, इसके बाद 1841 के इस अटैक के बाद यहाँ पर तो तिब्बत के एरिया में चाइनीज़ ने सिख एम्पायर को हरा दिया था। तो ये एरिया चीनियों का हो गया। कौन सा एरिया? तिब्बत का एरिया। और सिख एम्पायर वापस से अपनी टेरिटरी में आ गया। मीनवाइल यही चाइनीज़ आर्मी ने फिर से अटैक किया सिख एम्पायर के ऊपर और सिख एम्पायर से लड़ते लड़ते वो घुसने की कोशिश की उन्होंने लेह के प्रोविंस में, लेह के इलाके में। लेकिन सिख एम्पायर ने फिर, सिखों ने अपना जलवा दिखाया और लेह को वापस से रिकैप्चर किया और चाइनीज़ को यहाँ से बाहर कर दिया। ये कहानी तो रही 1845 तक की। सो 1845 से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर चीज़ें क्या बदली। 1846 में द होल टेरिटरी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल हो गया था इन जगहों पर, तो 1846 में ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन की। सो इस ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस 1846 के ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ, तो यहाँ पर जो सिख आर्मी का एरिया था, दैट मीन्स द होल प्रोविंस ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, इट वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स डिड नॉट रूल्ड दैट एरिया बट इंस्टेड दे अपॉइंटेड द डोगरा किंग्स टू लुक आफ्टर द एरिया। डोगरा रूलर्स को उन्होंने वो एरिया थमा दिया। बट अगेन द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी डज अकर। सो यहाँ पर ब्रिटिशर का एरिया है, डोगरा रूलर्स उसको रूल कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ डोगरा रूलर्स बिकेम द रूलर ऑफ द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जो है वो इन्होंने रूल करना शुरू किया और इसी एरिया को हमने बोला यहाँ पर प्रिंसली स्टेट, क्योंकि रजवाड़े हो गए ये, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको साइन करने के लिए ब्रिटिश से महाराजा गुलाब सिंह का ये सिग्नेचर यहाँ पर रहा और महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच ट्रीटी साइन हुई। दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अंडर विच द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म्ड एंड द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू डोगरा रूलर्स। नाम का पावर है बट काम का सब कुछ जो है वो ब्रिटिशर्स के ही पास था। ये कहानी हमें बिल्कुल, हम जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इवन बिफोर दैट, ये तो हमने 1834 की बात की है, इससे पहले तो ये हमारा टेरिटरी था ही। सिख एम्पायर ने वापस से इसको रीऑक्यूपाई किया और फिर फर्दर ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद महाराजा गुलाब सिंह का ब्रिटिशर के साथ ट्रीटी साइन हुआ, जिसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के पास ये रहा। ये बात हुई, एक हम बेसिक जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो फर्दर इससे आगे चलते हैं, देखते हैं इससे आगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स देयर वर टू important lines were drawn.
डिमार्केट करने के लिए एरिया को 2 लाइन का प्रपोजल आया, बट इन 2 लाइनों में एक तो बहुत वेल डिफाइंड है जिसको हम बोलते हैं जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन की जहाँ तक बात की जाए, जो है वो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये जॉनसन है, विलियम जॉनसन का नाम था, बट कई बार हम इसको आर्दक जॉनसन लाइन बोलते हैं। आर्दक जॉनसन लाइन। सो एक ब्रिटिशर था, मेजर जनरल जॉन आर्दक, और एक सर्वेयर जनरल थे जिनका नाम था विलियम जॉनसन। ये विलियम जॉनसन ने ही सारे इलाके में सर्वे किया था, और अल्टीमेटली विलियम जॉनसन वैसे 1865 में इन्होंने ये पूरा सर्वे का काम फिनिश किया था, और फर्दर इसको 1897 में प्रपोज किया गया था। 1865 में ही इनकी चीज़ों को परमिट कर दिया गया था कि हाँ भाई, दिस जॉनसन लाइन विल बी द लाइन बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, या साइनो इंडियन लाइन, ये जॉनसन लाइन ही रहेगी। एक्सेप्टेंस चाइना को ये चीज़ की थी कि जो पार्ट ऑफ, हमने जो पार्ट ऑफ अक्साई चीन अभी की बात की जिसकी, वो इंडिया का ही पार्ट उस टाइम पर था, वो अक्साई चीन नहीं था, इंडिया का ही वो पार्ट कंसीडर किया जाता था। इवन अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, 1893 में हंगता-चिन एक चाइनीज़ ऑफिसर थे। इन्होंने अपना एक मैप शोकेस किया है जो कि ऑफिशियल मैप माना जाता है, अकॉर्डिंग टू विच द एरिया ऑफ अक्साई वॉज इन इंडिया। अक्साई का एरिया जो है उसको इंडिया का मैप में दिखाया गया था, इंडिया के एरिया में अक्साई का एरिया दिखाया गया था। दैट मीन्स द अक्साई इन इंडिया वॉज वेरी मच एक्सेप्टेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट लेटर ऑन फिर उनके कुछ वजह रहे जिसकी वजह से उन्होंने अक्साई को अपना पार्ट कहना शुरू किया। अब हम देखेंगे कि वो क्या वजह थी जिस वजह से उन्होंने, चाइना ने अक्साई को अपना पार्ट मानने की कोशिश की। इसको समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दैट इज़ द ग्रेट गेम। सो ये द ग्रेट गेम जो था, ये ब्रिटिशर्स और रशियंस के बीच एक डोमिनेशन का गेम रहा, जिसमें रशियंस जो थे इन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की द एरियाज ऑफ अफगानिस्तान। रशिया से वो अफगानिस्तान की तरफ तक आए थे, और ब्रिटिशर्स को ये डर था कहीं उनका ज्वेल ऑफ द क्राउन ख़त्म ना हो जाए। तो ज्वेल ऑफ द क्राउन ख़त्म ना हो जाए, इसका कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, क्योंकि इंडिया जो था वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल था, और वो इंडिया को गंवाना नहीं चाहते थे एट एनी कॉस्ट। तो उन्होंने क्या किया, अक्साई चीन का एरिया जो था, जो कि उस टाइम पर डेजर्टेड लैंड था, उन्होंने कहा कि अगर वो इन्वेड करते हुए आ भी रहे हैं तो उनको वो वाली टेरिटरी की तरफ डाइवर्ट कर दो, ताकि वो अगर जीतें तो अक्साई की तरफ जाएं और चीन की तरफ निकल जाएं रादर देन इंडिया की तरफ आने के। और यहाँ से कड़ी शुरू हुई एक और मैप की, जिसको हमने कहा मैकडॉनल्ड लाइन। जहां तक बात आती है मैकडॉनल्ड लाइन की, मैकडॉनल्ड लाइन ये भी 2 लोगों ने प्लान किया था। एक थे मैकार्टी और दूसरे थे मैकडॉनल्ड, मैकार्टी एंड मैकडॉनल्ड। सो ये मैकार्टी और मैकडॉनल्ड ने जो लाइन प्रपोज किया, इट वाज इन द ईयर 1899। यही मैप बनाकर उन्होंने चीन को भेजा, लेकिन चीन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि अक्साई चीन उनका पार्ट है। मैकडॉनल्ड का रिस्पांस चीन को कुछ नहीं मिला, मीन्स अप्रूवल उसको नहीं मिला। और वापस से फिर जब ये चीज़ें ख़त्म हुई, ग्रेट गेम वाली कहानी ख़त्म हुई, मैकडॉनल्ड लाइन की जगह जॉनसन लाइन को ब्रिटिश इंडिया ने प्रपोज किया एज द ऑफिशियल डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये तो अप्रूवल से रह गया, क्योंकि चीन को जब अप्रूवल के लिए भेजा गया था, चीन ने इस पर कोई क्लेम नहीं किया, उन्होंने इसको कोई अप्रूवल नहीं दिया। सो बैक टू द पार्ट ऑफ द, वापस से हम आ गए जॉनसन लाइन पर। तो इस जॉनसन लाइन की कड़ी को एक बार समझते हैं। इन द ईयर 1947, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अक्साई चीन वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि उस टाइम पर
सबके प्रपोजल के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट किया गया था दैट अर्डक जॉनसन, जो अर्डक जॉनसन लाइन था उसी को प्रपोज लाइन माना गया था। तो अर्डक जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंगली ही अक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट हुआ। चाइना को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। मीनवाइल अगर हम इसी के दूसरे पहलू को देखें कि चाइना किस तरीके से फॉरवर्ड मूव कर रहा था, नेहरू जी ने भी एक पॉलिसी अपनाई थी दैट वाज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडिया पॉलिसी, बट चाइना की पॉलिसी अगर हम देखें वो किस तरीके से फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सो इन द ईयर 1949 जो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इस्टेब्लिश हुआ था। जस्ट आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट दे सेड दैट दे आर गोइंग टू क्लेम द पार्ट ऑफ तिब्बत। तिब्बत पे इन्होंने अटैक किया इन द ईयर 1950 और 1950 में तिब्बत को इन्होंने जीत लिया। तिब्बत आर्मी हार गई और पीआरसी के अंडर में तिब्बत का एरिया आ गया। इन द ईयर 1951 जो चाइना था उन्होंने ये क्लेम कर दिया, चाइना क्लेम दी सॉवरेनिटी। इस एरिया पर अपनी सॉवरेनिटी इन्होंने शो की। मीनवाइल इंडिया ने इसको अपोज किया, बट जिस लेवल पर हमें अपोज करना चाहिए था उस लेवल का अपोज नहीं था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीनियंसी इसमें रही, जिस वजह से चाइना ने इस एरिया को ऑक्यूपाई करना शुरू किया। मीनवाइल एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है, ये तो बात हुई हमारे 1950-51 तक में ये चीज़ें हो गई थी। 1950 से ही शुरू करके लगभग 1955 के बीच में चाइना ने जिनजियांग से लेकर तिब्बत तक, इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ अराउंड 1200 किलोमीटर, आउट ऑफ विच अराउंड 180 किलोमीटर्स इज पासिस थ्रू द अक्साई चीन एरिया, यानी इंडिया से होकर 180 किलोमीटर का रास्ता ये इंडिया से होते हुए गया आउट ऑफ दोज 1200 किलोमीटर जो जिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता था। इस पर हमें अपोज करना था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये रही कि ऐसा कैसे हुआ कि 5 साल तक हमें इस चीज़ की भनक नहीं लगी कि चाइना वहाँ पर रोड बना रहा है। अगेन अ फ्लॉ, ये इंटेलिजेंस का हम कहें एरर रहा हो, या उस टाइम पर ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हमारी वहाँ पर नहीं थी, या लीडरशिप का कोई फ्लॉ हो, कांट से, बट हाँ ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो हमने वहाँ पर कर दिया। दूसरी बड़ी चीज़, इस चीज़ को हमें जो पता चला दैट वाज इन द ईयर 1957। इन द ईयर 1957 इंडिया गॉट टू नो एंड पीएम प्रेजेंटेड द सेम इन पार्लियामेंट दैट अ टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑक्यूपाइड। नाउ ही डिड सो बाय indirectly indicating it. Meanwhile, he even tried to take a jibe, and the bigger problem was he even tried to defend it. The other congressman महावीर त्यागी, he stood and उस पार्लियामेंट में उन्होंने सबके सामने अपना कैप हटाया और कहा कि भाई मेरे सर पर भी बाल नहीं उगते, तो shall I give it someone, या क्या मैं ये दूसरों को दे दूँ। तो इवन ऐसे गलतियाँ जहाँ पर हम उसको डिफेंड कर दें, ये और एक गलती हमने कर दिया है ऊपर से हम उसको डिफेंड करें, दैट इज़ अगेन अ बिगर मिस्टेक। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारा एरर रहा जिसको कि शायद हम लोग बचा सकते थे। और क्योंकि जब एक बार सड़क बन गई है तो डेफिनेटली वहाँ पर उनका मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा फिर आगे मूवर्स आएंगे, रोड बनाना शुरू करेंगे। एक रोड बनाया उसके बाद शायद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ होना शुरू हो जाए, और इस तरीके से एक्साई चेन हमारे हाथ से जाता चला गया और हम शायद वहाँ पर देखते रह गए। तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ से हमारे पास आया है। द अदर थिंग, चाइना ने जो क्लेम किया, यहाँ पर चाइना ने क्लेम किया कि जो मैकार्टी और मैकडोनाल्ड का लाइन है उसी को हम फॉलो करेंगे। दो इनिशियली उन्होंने इस पर कहीं पर भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कैसे किया, दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन। बात करें थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, 1957 तक की तो हमने बात कर दी कि भाई पार्लियामेंट में ये चीज़ को रखा गया कि इंडिया का कुछ टेरिटरी, लद्दाख का कुछ एरिया चाइना के पास है। बट इन द ईयर 1960 एक मीटिंग हुई थी बिटवीन जो चाइना के काउंटर पार्ट थे जाओ एनलाई और हमारे पीएम नेहरू जी के बीच। ये जाओ एनलाई जो है ये माओ जेडोंग के बिहाफ पर आए थे। माओ जो डेफिनेटली हम लोग माओ को आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, कम्युनिज्म जो हम लोग आज बात कर रहे हैं चाइना की गवर्नमेंट में, ये माओ ने करोड़ों लोगों को मरवाया है अपने देश में। और उनके टाइम पे जो प्रीमियर थे, वहाँ पर प्रीमियर बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वहाँ पर पहले प्रीमियर बोला जाता था, और जो हेड हो गया वो तो वहाँ पर चेयरमैन है या प्रेसिडेंट जो है, उनके अंडर में जाओ एनलाई जो थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे।
इनके बीच और जवाहरलाल नेहरू के बीच ये मीटिंग हुई थी, जिसमें नेहरू जी ने अपोज किया था इस एरिया के बारे में। बट अगेन जाओ एनलाई को भी बता दिया गया था माओ जेडोंग की तरफ से कि भाई देखो, बात अपनी ज़ोरदार रखो एंड डोंट गेट अफ्रेड फ्रॉम नेहरू, ये उनका स्टेटमेंट था। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं तो जाओ एनलाई को कहा गया था कि डोंट फियर टू इरिटेट हिम, ये हमारे पीएम के बारे में कहा गया था, डोंट फियर टू इरिटेट हिम, डोंट फियर टू कॉज हिम ट्रबल, ये उसके शब्द थे माओ जेडोंग के। तो हमारे पीएम को भी उस टाइम पर अगर वो दबदबा रखते तो उसको जवाब उसी मैनर में देते। हमारी फोर्सेस उस टाइम पे कैपेबल थी ये काम करने के लिए, एयरफोर्स हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट बिकॉज ऑफ लेस प्रिपेयर्डनेस हम लोग इस एरिया को बचा नहीं पाए 1962 तक में, और काफ़ी बड़ी टेरिटरी हमारी स्किप हो गई। तो ये तो एक ब्लंडर हमारी तरफ से रहा, और हम शायद कह सकते हैं कि ये अक्साई चिन का रोड बनना इज़ द मोस्ट हिस्टोरिक ब्लंडर एवर, अगर हम आज़ाद भारत की बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी टेरिटरी से हमारी गई है। नॉट टू फॉरगेट, टेरिटरी गई और बहुत सारी लाइफ्स हमारे सोल्जर्स की जो वहाँ पर गई है, वो भी एक कहीं ना कहीं इसका एक कॉज था। नाउ इतनी चीज़ें समझने के बाद हम सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में इस टॉपिक के ये देखने वाले हैं कि अभी हमने लद्दाख के एरिया की बात की, अब हम अरुणाचल के एरिया की बात करेंगे कि अरुणाचल में कहाँ पर इश्यूज़ हैं, तवांग का एरिया, उसके नॉर्दर्न पार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम आई, 1962 की वॉर जो साइनो इंडिया वॉर हुई उसमें हमें कहाँ पर लॉस हुआ, वो सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मीनवाइल इस वीडियो से अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में कुछ रोचक तथ्य, कुछ फैक्ट्स आपको ज़रूर पता चले होंगे। एक चीन की बदमाशी के बारे में भी हमें यहाँ पर इस वीडियो में पता चलता है। एक बड़ी चीज़ ये है कि आज के टाइम पे इफ़ वी लुक एट द प्रेजेंट, ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट दैट स्टेटस क्वो विल अगेन बी इन लाइन विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट। इट वोंट हैपन कि स्टेटस क्वो हम लोग दोबारा से बना दें, बट अगेन चाइना शुड बी वेल रेडी विद द फैक्ट्स दैट इंडिया इज़ नॉट द इंडिया ऑफ 1962 and we can counter them in the same manner in which they want। आर्मी के तरीके से चाहेंगे तो उसमें भी we are capable, और अगर आराम से बैठ के बातचीत करना चाहते हैं that is again acceptable, but we as an Indian are committed that we will protect our borders in any case। बॉर्डर के साथ किसी भी तरीके का, बॉर्डर एरियाज़ के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ भारत सरकार को भी मंजूर नहीं है, एंड वी नीड टू सेफगार्ड इट। गलवान टेरिटरी जिस पे बात चल रही है पूरे के पूरे गलवान वैली की, ये गलवान वैली तो दोनों ही केसेस में इंडिया है, बी इट वो जॉनसन लाइन की बात हो चाहे हो मैकडॉनल्ड लाइन की बात, गलवान वैली तो दोनों ही केसेस में इंडिया की तरफ है। सो हम सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में फिर से एक बार अरुणाचल के इशू को देखेंगे। इसमें तो हमने डिटेल में लद्दाख के इशू की बात की है। आई होप यू रियली एन्जॉयड दिस वीडियो, एंड इफ़ येस प्लीज़ गिव अ लाइक and please share it so that other can also get to know the facts behind the dispute and what is the history associated with it. So we'll move in the next video from this point onwards. We'll have a discussion over the territory of Arunachal and where the China is claiming the parts. So please wait for the another video. Till then, have a good day. Bye bye. Take care. Thank you.